आप देखिएगा ये नाम हर जगह एक ही शक्ल में कोई दूसरी शक्ल नहीं तो इसलिए नाम का एक शक्ल होता है और वो हर जगह इस्तेमाल अब इस नाम को आप पूरा इस्तेमाल करेंगे आप लिखते हैं जैसे लिखिएगा जैसे लिखेंगे इस तरह से वो जो मुकम्मल नाम है वाकई में आएगा और वो मुकम्मल हो आपको बताया पहले में देखिए नाम पहले आया गाने वाला और ये मुकम्मल नाम जो है वो आखिर में आया है इस तरह से ये मिसाल देकर के आपके सामने ये बात बताया कि आप नाम इस तरह से और ये शुरुआत है बहुत मुश्किल काम है और दिन रात यही सब चीज़ बोलते रहे सिर्फ ये है कि इसके जगह को पहचान इसकी जगह अब देखिए ये मीन ये आप मीन को 3 सेकंड में एक मुकम्मल आप जोड़ेंगे अब जैसे इसमें देखिए तीनों तरह का मीन आया समझा इसमें तीनों तरह का मीन पहले में देखिए मीना लिखा है इस नाम में जो है ये पहला मीन है फिर मार मार में जो है दूसरे मैंने इस मीन को लिया तीसरे शक्ल को लिया और मैं जो है मैं मुझे ये तीसरा शक्ल भी बनता है जैसे ये तीसरा शक्ल बनता है इसके बाद जैसे आप लिखते हैं इसमें देखिए दोनों तरह का मीन आया शुरू में जो ये
पहला मिलाने वाला है मीन, वो आया और समझा। तो इस तरह से मीन का इस्तेमाल होता है। मिलना, माँ, नाव, मोटा, माने, मतलब, मैं, इस तरह याद रखें। फिर गाँव एक शक्ल होता है जो हर तरह से आता है। मीम का जो है दो शक्ल होता है। एक शक्ल जैसे मिलना, मीम को नाम मिल रहा है। दूसरा अलीफ है, जो दूसरा शक्ल है मिलाने का, दूसरा शक्ल है जिसमें अलीफ मिलता है। ये बात जगह मीम जैसे इस आप इसको समझेंगे कि ये यही शक्ल है, लेकिन दरअसल ये शक्ल अलीफ मिलता है। ये इसमें समझ नाम मीम मुकम्मल है। ये मीम जो है मिलाने वाला पहला शक्ल है। ये मीम अलीफ यहाँ देख रहे हैं, फिर ये मीम ढेर मिला, ये मिलाने का पहला शक्ल है। इस तरह से आप जो है देखेंगे कि मिलाने के जगह अपनी जगह मिलाने की जगह अपनी जगह पर है। और इस तरह से जो आपको मिले वो और किसी को मिलाएंगे तो वो इस एतबार से कभी ऐसे दूसरे को भी आप मिलाएंगे तो लोग पढ़ने वाला नहीं पड़ेगा। लेकिन असल में ये है कि जो मिलने का है उसको आदमी को कोशिश करना चाहिए, जानना चाहिए। और देखिए जैसे लिखते हैं लंगा, इस तरह से देखिए नाम को आपके सामने। इसके पहले भी वैसे ही लिखा था, लेकिन इसमें तो दूसरे अल्फाज होने थे ताकि आप समझे कि जो है हर जगह से ही होता है। ये लाल लिखा है तो नाम नहीं है, नंगर लिखा है तो नाम गुना है, चिलम लिखा है बीच में नाम है, बिना लिखा बीच है, तार को गाँव में मिला तार कोल है, नाम मुकम्मल है। इस तरह से अब इसको देखिए ये है मलमल, मासूम, मुल्क, यहाँ देखिए ये मलमल में मीम शुरू में भी आया, बीच में भी आया, मासूम पहले आया जो ऐन में मिला, ये मुल्क नाम में मिला, ये महाना मीम में महाना। तो इस तरह से मिलाने के बाद आपको समझ में बात आ जाएगी कि मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरीके से मिलाया जाता है। और जो इसका जो शक्ल है नाम का तो आपको नाम बताया कि एक मुकम्मल नाम है और एक मिलाने वाला एक ही शक्ल है। मीम का जो है एक मुकम्मल है और दो मिलाने वाला है। तो इस तरह से लिखते लिखते जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि कैसे कैसे करना है। तो आप जब किताब का मताला करेंगे, किताब का पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे अल्फाज आपके सामने इस तरह से आएंगे। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या करना है, लिखना है। जैसे जैसे ये
नगरा हवन। इसमें देखते हैं यहाँ लाम जी में मिलाया, लजीज हो गया, लाम को वाव में मिलाया, फिर यहाँ लाम को नूना में मिलाया, यहाँ लाम आखिर में आया, लजीज लंबी नंगा हवन। ये लाम का इस्तेमाल आप समझ गए। अब यहाँ देखिए जैसे मंच, ये मंच देखिए इसका इस्तेमाल मारना, इसका इस्तेमाल जैसे ये ऊपर से घुमा हुआ है लेकिन नीचे से घुमा है, मारना। नाम जान जान। अब देखिए मंच नील के पहले नहीं आया, यहाँ एक के पहले आता ही है, फिर यहाँ नीम आखिर में आया, यहाँ ईसर में भी आखिर में आया। तो इस तरह से अब आपके पास इसका जो है तो मुझे बहुत मिसाल के तौर पर पहुँचता हूँ, तो बहुत हो जाएगा तो इसको मिला मिला करके पढ़ेंगे। जैसे आप लिखते हैं दाल, लाल इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों तरह से होता है। ये लाल रंग है, ये लाल मोती है ना। अब जैसे लिखते हैं मन चला, ये मीन था, ये लाल किया है, मन चला। आप यहाँ देखिए मीन का भी इस्तेमाल हो गया, लाल का भी इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से ये सब चीज़ पढ़ने के बाद ही समझ जब पढ़ेंगे तब नई नई बात आपके सामने आए। और मिसाल के तौर पर तो कितना दिया नहीं जा सकता है। तो ये नाम का जो है शक्ल है, इसको फिर से देखिए कैसे लिखते हैं। ये ऊपर से ला करके ठीक थोड़ा से हम गोल कर, बस गोल करने का मतलब ये हुआ, ये लॉन्ग का शक्ल जो है, जैसे इसको यहाँ से मिटा दिया, ये नाम का शक्ल है। इसको जो है सिर्फ यहाँ से मिटा देंगे तो इसका शक्ल बन। तो इसीलिए ये हर खास आम देखने वाला ये समझता है कि नाम है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा गोल किया गया है, अगर इस गोल को ख़त्म कर दीजिएगा तब फिर ये अलीफ होता है। इसलिए आपको हमें लाम में याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गोल करना पड़ेगा, तभी वो नाम का शक्ल अच्छा लगता है। फिर अगर सीधा इसको इस तरह से बिठा दीजिएगा तरह से, ये अलीफ हो जाएगा, इसको लाम नहीं पढ़ा जाएगा। समझा कि दूसरे हरफ में जो वो मिलता है वो भी जो है ये गोल होते ही नहीं, यहाँ नहीं, ये गोल होते भी एक कहीं मिलेगा। जैसे ये है मिल, अब यहाँ से मिलना, मिलना तो वो गोल हो करके ही मिलता है। जैसे देखिए सलीम, ये यहाँ गोल, जैसे सलीम, ये यहाँ से गोल हट गया, मिलना नहीं। तो ये नाम जो है, जो शक्ल है वह हमेशा बरकरार है, मुकम्मल तो जो है वो बरकरार रहेगा ही, लेकिन मिलने वाला जो है वो भी हमेशा बरकरार रहेगा, थोड़ा सा घूमेगा। अगर ये नहीं घूमेगा, घूमेगा नहीं तो ये नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब जैसे नीम को लीजिए, ये मुकम्मल नीम यहाँ आया हो गया। अब इस नीम को भी इस्तेमाल करने के लिए जैसे लिखते हैं हम मीट, मीट लिखते हैं, ये मिलाने का पहला शक्ल है।
ये मार्च हो गया, ये मून हो गया, ये काम। इस तरह से आप देखिए, जैसे उर्दू में आप लिखिएगा लंच, ये होगा लंच। जैसे आप लिखिएगा ला गैट, ये हो जाएगा। जैसे लिखिएगा बटन, ये हो जाएगा। जैसे लिखिए श्रीलंक, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से नाम और मीम का जो है बहुत सा मिसाल देकर आपके सामने लाया गया, बताया गया कि इसको इस तरह से काम करना। तो आप जब इस तरह से काम करेंगे तो अब आप सीख गए कि कैसे को मिलाना है, कहाँ मिलाना है। जब इस तरह से मिलाने का काम आप सीख लेंगे तो फिर जब किताब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी कि इसको किस तरह से मिलाया गया है, जो ये ज़रूरी है। और ये पढ़ने से ही हो, पढ़ने से ही हो। मिसाल के तौर पर तो कुछ ही बातें मिसाल दी जा सकती है, 1 2 4। जैसे आपके सामने जो है बहुत से मिसाल दिया गया, बहुत से देख रहे हैं आप इसको ये कोशिश करें। अब देखिए ये तो थोड़ा थोड़ा करके बताया आपको हम। अब जैसे इसको आप लें और एक लंबा चौड़ा, जैसे जैसे लिखते हैं लगते जिगर को मत मारो, इस तरह लिखते हैं लगते जिगर को मत मारो। ये नाम को देखिए खेल में मिलाया, शुरू में आया, यहाँ मारो मीम को अधिक मिलाया, मीम ते में मिला। तो इस तरह से आप एक पूरे जुमला को भी पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आती है। ये चीज़ जो असल दरकार है वो ये कि आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद नई नई बात समझ में आए। यहाँ देखिए एक लाइन हम लिखा है कि लगते जिगर को मत मारो, इसमें नाम भी आया, मीम भी आया और मिलाने वाला शक्ल जो होता है दोनों भी आया। तो इस तरह से पढ़ने के लिए आता है। जैसे ये जैसे मुर्शिद मुल्क से मालूमात कम रखता है, यानी एक मुल्क के जो कवानीन हैं इससे कम रखता है। तो यहाँ मीम को वाव में मिलाया गया, यहाँ मीम को नाम में मिलाया गया, यहाँ मीम को ऐन में मिलाया गया, यहाँ मीम को एक में मिलाया गया। और यहाँ कम कम जो है मुकम्मल लिखा गया। इसमें आप देखिए कि जितने भी तरीके हैं इसको मिलाने के वो सब आ गए। तो इस तरह से ये पढ़ने के बाद ही राज खुलता है, समझा? ये पढ़ने के बाद ही राज खुलता है और पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप राज ना करना चाहते हैं तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है बगैर पढ़े जो कोई चीज़ ऊपर से टपक जाए और आपको मालूम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ मेहनत करना पड़ता है। ये जो दुनिया के तरीके हैं, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कैसा भी हो,
उसको दुनिया का जो तरीका है वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो है अल्लाह ताला किसी भी कोई चीज़ नहीं डालता। दुनिया का तरीका है मेहनत करना, रोटी हासिल करना, काम करना, तब खाना मिलेगा, तो वो भी दुनिया का तरीका है। देखिए तो आपको करना ही पड़ेगा। आप देखिए से है लालू कलम से लिखता है। ये नाम देखिए आप, अलीफ के पहले नाम आया, वाव के पहले नाम आया, मीम और काफ के बीच में आया और काफ के तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है नाम का जो भी शक्ल है वो आपके सामने बीच में भी लाया गया, शुरू में भी लाया गया, ताकि आप देख सकें कि शुरू में भी यही शक्ल इस्तेमाल होता है, बीच में भी यही शक्ल इस्तेमाल होता है, शुरू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आपको बताया लाल, जनाब, कमान, ये सब तो वही। अब आप आए इस मीम को देखिए, कुछ लोग दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग मौत को नहीं मानते। मौत को नहीं मानते का मतलब यह है कि मरना तो है ही, सबको मालूम है और सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मौत को नहीं मानते। मतलब ये बताना मुश्किल है मरने के बाद जो दुनिया जिंदगी है जीना, साथ देना अल्लाह से और उसके मुताबिक फैसला होना, इसको नहीं मानते। मरना सबको है, ये सब जानता है कि इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाने का मतलब ये समझता है कि मरेगा खत्म। अब इस तरह से और लालच में पड़ जाए। यहाँ देखिए लाम का इस्तेमाल हुआ है हर जगह, क्योंकि इसका एक शक्ल होता है। एक ही शक्ल आप देख रहे हैं कि सब ये अब आपके जहन में शुरू हो गया कि पानी लालच में पड़ेगा। नाम का इस्तेमाल है हर जगह एक ही तरह से होता है, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो अलीफ में हो, चाहे वो छे में हो, चाहे वो में हो। जैसे आपको मलमल बताया, लाल बताया, ठीक है। एक देखिए मुदल्लल, लाम लाम मिला, मुदल्लल है, लाम लाम मिला। मीम में भी वैसे मिलता है, जैसे लिखते हैं आप मुकम्मल, मुकम्मल नाम आया। इस तरह से आप नाम का इस्तेमाल करना समझ गए और मीम का भी समझ गए। तो इसको फिर से देखिए देखिए कि कैसे लिखा जाए। ये नाम को
मुकम्मल ऊपर से ऐसे गोल होता है, ये बिल्कुल मुकम्मल है। और इस मिलाने वाले को ऊपर से जैसे लौंग में लाया है वैसे पूरा से इस तरह से डाल दें। ये लौंग इसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, ऊपर ले जाइएगा फिर वो मुकम्मल नहीं, इसको सिर्फ वहाँ जरा सा मोड़ दीजिएगा या तो लौंग का शक्ल इख्तियार करेगा और वो लौंग कहलाएगा। अब इस मील को देखिए, इस मील को यहाँ रखेंगे, इसको इस तरह से गोल करेंगे और फिर सटा के इस तरह से गोल करेंगे। अगर आप इसको दूसरे ढंग से ऐसे बाद जो है आप देखेंगे भी कि ऐसे मील उठा हुआ है, ऐसे मील उठा हुआ है, ये मील सही है, ये मील सही है। लेकिन वो जो रस्मुल खत होता है लिखने का तरीका, ये दूसरे रस्मुल खत जो यहाँ सामने लाया इसका रहा, इसमें आप अगर यहाँ इस तरह से लिख दीजिएगा, एक तो ये गलत हो जाएगा कि मील का उठाना दूसरा है, और ये बात नहीं है, ये इसका ये जाहिर करता है ये कोई दूसरा हर्फ है, ये कोई दूसरा हर्फ है। अगर इसे नुक्ता दे दें तो ये बन जाए, और अगर नीचे दे देंगे तो ये बन जाएगा, इसको जो है ऊपर दे दें तो मील बन जाएगा, इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से ये इस रस्मुल खत में जो है ये नहीं करता है। लेकिन दूसरा जो रस्मुल खत है इस तरह का, उसमें सिर्फ इसको मील ही समझा। तो आप याद रखें ये जो आपको बताया जा रहा है उर्दू का, और ये जो रस्मुल खत है ये अरबी का, उर्दू का नहीं, उर्दू का नहीं। उर्दू में इस तरह का मील ही इस्तेमाल होता है, ये उर्दू का रस्मुल खत है, ये अरबी का रस्मुल खत है, इसलिए आप इसकी तरह से लेकिन कहीं अगर लिखा हो तो आप इसको गलत नहीं लिखें, इसलिए कि यह अरबी का रस्मुल खत है, आप इसको गलत नहीं लिखें, ये असल में कहते हैं। आप समझ गए हैं कि अब इसको देखिए, इसी को सिर्फ नीचे वाला हिस्सा काट देंगे, ये पहला हो गया, पहला शक्ल हो गया। अब तो आप देखें इसमें करने की जरूरत है, इसको यहाँ रख करके इसको सिर्फ ऐसे कर करके ऐसे कर, यहाँ ला करके ऐसे कर, ये मील है, ठीक है, यहाँ बड़ा सा गोल ऐसे करके मील, और इसे ये यहाँ ये यहाँ ये इतना लंबा है, ये मील है। ये मील इस तरह से इसलिए लिखते हैं कि जैसे बड़ा सा ये ऐसा लिखा, इसको ऊपर से लाइन लगी तो मील नहीं पाएगा, अगर से हम लोग मील इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने में ये थोड़ा इस्तेमाल पैदा होता है, इसमें भी नहीं मिला दिया गया, इसमें नहीं मिला दिया गया, ऐसा होता है। इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे, बनाएंगे ये 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 और यहाँ ये मान लेकिन दरअसल नाम ये नहीं होता है और इसमें नहीं होता है, ये मान, तो इस तरह से आपको लिखने के लिए थोड़ा सा मस्त करने की जरूरत है, और ये भी अर्थ करने की जरूरत है, उसको कहाँ मिलाते हैं। अगर इस तरह से बनाने के बाद सीख जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ जाते, फिर थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे आगे बढ़िए तो आप देखेंगे कि काम आप सीख रहे हैं, और सीखने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बगैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक नए पैसे की चीज़ भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सर, ज़्यादा लगन और ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत है। एक बात हमेशा याद रखिए, बगैर कुर्बानी के कोई चीज़ हासिल नहीं होती। इसमें बहुत सारे
बहुत सा मामला भी आता है सामने, लेकिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो कहना चाहते हैं तो लोग आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करें। इसके लिए यहाँ तक मुमकिन हो सकेगा और मुकाबला कराए, आपको मुकाबला करेगा, लेकिन आप बिखर कर सामने आएंगे लोग आपको मारेंगे। ये दुनिया का दस्तूर रहा है। तो इसी तरह से आप उर्दू लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो इसमें भी आपको मदद करना पड़ेगा, रुपया भी खर्च करना पड़ेगा, वक्त भी खर्च करना पड़ेगा, और भी क्या क्या करना पड़ेगा। ये किताब 100 रुपये की गाइड है, तो आपको अपने पसीने की कमाई 100 रुपया से तब कहीं वो हासिल होगी। और जब हासिल होगी तो आपका मकसद पूरा हो, और जब मकसद पूरा हो गया तो ये परेशानी आपकी ख़त्म हो गई। आपका मकसद था किताब को हासिल करना, तो उसमें जब खर्च करना, उसके लिए आपने मेहनत किया, खर्च किया, मुकम्मल हो गया। इसी तरह से उर्दू लैंग्वेज सीखना अगर आपका मकसद है तो आपको बताया जा रहा है, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और बगैर इसके आप हासिल नहीं कर सकते। अब देखिए फिर से हम लिखते हैं नाउन, नाउन, वी, ये हो गया नहीं। देखिए आप तीनों में दिमाग फर्क है। देखिए ऐसे मेरे मुंह को मत नुकसान पहुंचाए। देखिए मेरे ये मिलाया मुल मिलाने का दूसरा सेकंड, मत मिलाने का पहला सेकंड, और मेरे मुल्क को मत नुकसान पहुंचाओ। तो इस तरह देखिए आप इस्तेमाल किया गया देखा। अब आपको समझ में आता है कि यहाँ जो मीन लिखा गया है ये वाज़ेह है। और देखेंगे जो इस तरह मुल्क लिखते हैं, अगर से ये मुल्क अपने यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन जब आप इस कायदे पर आएंगे ये अंतर है। इसलिए इस नाम में ये नीम मिलता है, ये नीम जैसे मिसाल में आप देखिए कि इस तरह से मुल्क लिखा रहता है, इस तरह से मुल्क लिखा रहता है, तो आपको ये इस रूल के मुताबिक ये सीखना है। और इसी जब आप उर्दू सीख रहे हैं तो इसी रूल के मुताबिक आपका जांचना भी पड़ेगा, इसी रूल के मुताबिक आपको देखना भी पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप एक अच्छे उर्दू बाकी कर सकते जाने का। ये देखिए लालन, लल्लू, मनोज, ये देखिए हर तरह से लाम आया है इसमें, अलीफ के पहले भी, मीम के पहले भी लाम दो मतलब भी है, मीम के बाद और जो दूसरी लाम है। तो आप देख रहे हैं कि ये मिलाने वाला नाम एक ही शक्ल का है, तो इसमें आप कोई तरकीब नहीं कर सकते, समझा।
नीम को फिर से देखिए, मुझे ये भी मिलाने का पहला सेकंड है मुझे। मुझे मौत से मुझे मौत से मत मिलने दो। इसका मतलब हुआ कि मुझे मौत से बचाओ, मुझे मौत से बचाओ। तो हमसे तो आपको समझाने के लिए लिखा मुझे मौत से मत मिलने दो। जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आप इस तरह के जुमले को तो इसमें आएगा तो आपसे कहेगा मौत से बचाओ, तो कोई दूसरा इसका जो है जुमला आप सामने लाए, मुझे मौत से बचाओ का दूसरा जुमला। तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं मुझे मौत से बचाओ। फिर ये भी कह सकते हैं मेरे पास मौत को बचा। फिर आप और भी इस तरह से अपने जुमला बना करके बता सकते हैं। लेकिन इसमें इस बात पर गौर किया जा सकता है कि माना में फर्क नहीं, मकसद में फर्क नहीं। मकसद है मौत से, तो मुझे मौत से बचाओ, मुझे मौत के करीब जाने मत दो, या मेरे करीब मौत को मत आने दो। ये कहते हैं तो सबका माना एक ही होता है, पढ़ने के बाद समझ में एक ही बात आती है कि ये मौत से बचना चाहता है। तो यहाँ देखिए नीम को हम मिलाया जीव में, जो पहला सेकंड है। नीम को बॉल में मिलाया, पहला सेकंड है। नीम को तेल में मिलाया, पहला सेकंड है। नीम को नाम में मिलाया है, पहला ही सेकंड है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे कि मिलाने के बाद एक बड़ा बड़ा जुमला बन जाता है और आपको फिर से हम लिखते हैं, जो आप गौर कीजिएगा समझ में बात आएगी। ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, ये नीम हो गया, ये नीम हो गया, ये नीम, समझा? ये नीम हो गया। जैसे आपको बताया था ये ऐसे दे करके नीम, ये लाइट, ये नीम, ये इसमें, समझा? अच्छा, यहाँ देखिए नीम को छः में मिलाया, यहाँ नीम को एक में। तो इस तरह से नीम का इस्तेमाल, ठीक है? नीम का इस्तेमाल हुआ।
इस तरह अब आप लिखते पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, तो आपको अब कुछ और अब आगे बढ़िए। ये शक्ल आप पहचान गए, मिलाने के लिए पहचान गए। अब देखिए जैसे लिखते हैं हम लोग, ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। इसमें देखिए ये नीम आया है आखिर, ये देखिए अलग थलग है, ये अलग है, ये अलीफ है, ये अलग है, ये अलीफ है। और इसी को अगर इसमें मिला देंगे ये नाम बनेगा। देखिए ये नाम यहाँ से आया, इधर घुमा है, ये शक्ल बना, फिर ये नाम यहाँ घुमा, ये शक्ल बना, हो गया। और ये देखिए ये शक्ल बना, ये भी नाम, ये सब नाम है। ये आखिर ये अकेला है, अलीफ है, ये नाम देखिए दे दूंगा। अब यहाँ देखिए ये मीम, मीम के दोनों तरफ चलता है, मीम के पहले है, मीम के बाद। तो बीच में आया मीम, ये बीच में है, ये मीम लफ्ज़, समझा ये। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लिखने पढ़ने में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये चीज़ आएगी। इसलिए आप इसका ख्याल रखें। जब जो है ना ठीक है, ये अब क्योंकि वक्त आखिरी हो रहा है, इसलिए आप मिसाल के तौर पर बता देते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पर है, क्योंकि वक्त जो खत्म हो रहा है। ये नाम नाम लग
जमुना ला इलाका मत मान लट जमुना ला इलाका मत इस तरह से ये नाम एक शक्ल है। पहले भी दूसरे भी आता है। ये दो शक्ल है, फिर इसको मिलाया अभी फिर इसको मिलता है। और ये अब इसका एक शक्ल जैसे हाथी का है, जैसे लाल जैसे दो शक्ल है। पहले दूसरे चौथे पहले ये के साथ, पहले ये के साथ, और इस तरह से सारे हरूफ को, सारे शक्लों को आपके सामने मिलाया गया ताकि आप उसको समझ सकें। बाद में देकर विश्वास होगा। हो गया भाई, सुन रहे हैं विद्वान साहब? हाँ हो गया।